नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो परीक्षा मंथन की जो वार्षिकी आती है, जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है और साल में एक बार आती है, और इसमें पूरे वर्ष भर की जो करंट अफेयर्स हैं, जो घटनाएं हैं और विभिन्न विभिन्न जो क्षेत्रों में घटनाएं घटी होती हैं, उन सब का संकलन होता है और अलग अलग सेक्शन वाइज दिया होता है। तो उसी क्रम में पिछले कुछ समय से दिनों से हम लगातार इसके अलग अलग सेक्शंस को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से वो आपके पास पहुंच रही होंगी। और उसी क्रम में आज हम चर्चित स्थल, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थान चर्चा में रहे, चाहे विवादों में रहे हो या कोई नई खोज हुई हो या कोई और अन्य कारण हो, वो सभी आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। पहले राष्ट्रीय स्थलों को प्रस्तुत करेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्थलों को प्रस्तुत करेंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के जो उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। चर्चित राष्ट्रीय स्थल, इसमें जो सबसे पहला हमारा चर्चित स्थल है वो है थानो गांव। 27 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देहरादून के थानो गांव में देश का पहला लेखक गांव का उद्घाटन किया, और इसको इंग्लिश में लिखा होगा राइटर्स विलेज, इस प्रकार लिखा होगा राइटर्स विलेज। अगला पॉइंट देखते हैं, संत तुकाराम महाराज पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। वे 17वीं सदी के महान भक्त, संत और कवि थे। अगला पॉइंट है पोर्ट ब्लेयर अब विजयपुरम। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके विजयपुरम कर दिया है। अगला महत्वपूर्ण स्थल है वधावन पोर्ट। अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में स्थित वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी। तो ये वधावन पोर्ट कहां पर बनेगा? पालघर में, महाराष्ट्र के पालघर में। अगली जगह है वायनाड। 30 जुलाई 2024 को केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाके में भयंकर भूस्खलन हुआ, जिससे 4 गांव पूरी तरह से बह गए। अगली जगह है राजकोट। जुलाई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन के लेखा परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। नालंदा। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर के पास नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान वो नालंदा महाविहार के प्राचीन खंडहरों का भी दौरा किया और बिहार से बोध गया लाए गए बोध वृक्ष का एक पौधा भी जो है वो उन्होंने परिसर में लगाया। अगला पॉइंट देखते हैं, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये द्वारा प्रदान की जाने वाली भराव क्षेत्र के लिए शून्य अपशिष्ट प्रशंसा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। फिर आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में है। ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी सूची में नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के शीर्ष 10 व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में 10वीं रैंक प्रदान की गई है। इस सूची में अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है। दुबई और डलास हवाई अड्डे क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। तो पहले पे हर्ट्सफील्ड है, दूसरे पे दुबई, तीसरे पे डलास और 10वें नंबर पर नई दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। व्यास जी का तहखाना। 1 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने से रोकने से इनकार कर दिया। व्यास जी का तहखाना मस्जिद के बैरिकेड परिसर के दक्षिण में है, जो गर्भगृह के पास
काशी विश्वनाथ परिसर में अंदर रखी नंदी की मूर्ति के सामने है। अगला जो स्थल है भोजशाला। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के भोजशाला स्थित परिसर के धार्मिक क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए चल रहे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं बंगलुरु। 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बंगलुरु में अत्याधुनिक बोई इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया और इन्होंने वहां पर बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। अगली स्थान है वडनगर। IIT खड़गपुर, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, JNU, डेक्कन कॉलेज के पुरातत्व वैज्ञानिकों की एक टीम ने गुजरात के वडनगर उत्खनन के दौरान 800 ईसा पूर्व पुरानी एक मानव बस्ती के प्रमाणों की खोज की है। इंदौर, भोपाल और उदयपुर। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत इंदौर, भोपाल और उदयपुर को वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए नामांकन किया गया है। यह भारत के पहले 3 शहर हैं जिनके लिए नगर निगमों के सहयोग से संबंधित राज्य वेटलैंड प्राधिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वेटलैंड एक्रीडेशन के लिए नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। और मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बता दूं कि इसमें से उदयपुर को जो है वेटलैंड सिटी का दर्जा दे दिया गया है। इंदौर और भोपाल उसे पास अभी नहीं कर पाए हैं। अगले जो अंतर्राष्ट्रीय चर्चित स्थल है उनको देखते हैं। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये मालदीव में है। नरेंद्र मोदी और मोहम्मद मोइजू जब भारत दौरे पे आए थे तो इन्होंने हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल उद्घाटन किया था और भारत ने मालदीव में स्थित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला देखते हैं कुवैत। कुवैत के मंगाफ शहर में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 49 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें से 45 प्रवासी भारतीय श्रमिक थे। अधिकांश पीड़ित कुवैत की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करते थे। IIT दिल्ली का आबू धाबी कैंपस। हाल ही में IIT दिल्ली ने आबू धाबी में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू किया है और वहां पे अपना एक जो है सेंटर खोला है। बाल्टीमोर। सिंगापुर के एक मालवाहक जहाज के अमेरिका में स्थित बाल्टीमोर के फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज से जोरदार टक्कर हो गई। यह ब्रिज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इसके साथ अमेरिकी इतिहास का एक प्रतीक भी ध्वस्त हो गया। यह कुल अमेरिका के 47 सालों का इतिहास समेटे हुए था जो अब पानी में समाहित हो चुका है। अनुराधापुरा। भारत ने श्रीलंका में स्थित पवित्र बौद्ध शहर अनुराधापुरा में आवास और बुनियादी ढांचा सुविधाओं को विकसित करने के लिए श्रीलंका को 15 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है। मिस्र की नई राजधानी। मिस्र की वर्तमान राजधानी काहिरा से 45 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में मिस्र की नई राजधानी बन रही है जो कि प्रशासनिक राजधानी का विस्तार है। जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता 2.5 दशक में 16 फीट धंस चुकी है। कुछ हिस्से इतनी तेजी से धंस रहे हैं कि उन्हें बचाना मुश्किल है। वैज्ञानिकों के अनुसार भूजल खत्म होने की वजह से ये समस्या पैदा हुई है। अगला इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है अगालेगा द्वीप। मॉरिशस के उत्तर दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित उत्तरी अगालेगा द्वीप पर भारत सैन्य अड्डे का निर्माण कर रहा है। भारत अगालेगा द्वीप में एक रनवे और भवन बंदरगाह सुविधाओं का विस्तार कर रहा है और ये अगालेगा जो है हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस के 2 आउटर द्वीप हैं। तो मित्रों, जो चर्चित स्थल थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इस मैगजीन में वो बस इतने ही थे। इसके अतिरिक्त जो अलग अलग सेक्शंस में भी कुछ स्थल महत्वपूर्ण आ रहे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे और अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे देखते रहिएगा। वो सभी स्थल एक एक करके आपकी नज़रों के सामने आएंगे
और आपकी तैयारी मजबूत होती जाएगी। चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।